والوں کو نعیم शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे जहाँ भी होंगे। बात कर लेते हैं, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि बेकार और बड़ी फजूल सी थी, जिसकी ना कोई बुनियाद ना कोई मकसद था, जिसका ना कोई सर ना कोई पाँव था, ना इसका कोई आलमी सतह के ऊपर असर पड़ा, ना ही कोई कौमी सतह के ऊपर असर पड़ा। फ़लस्तीन के ऊपर तो क्या ही पढ़ना था। इसकी वजह सबके सामने है। जब लोग आवाज़ उठा रहे थे, जब लोग इजहार यकजहती कर रहे थे, जब लोग एहतजाज और रैलियाँ निकालने की कोशिश करते थे, तब आप लोग पाबंदी लगा देते थे, गिरफ्तारियाँ करते थे। आज खुद को सूट बैठ रही है, खुद को कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो जी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर दी फ़लस्तीन के ऊपर, तो फिर बेकार और फजूल ही होनी है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे इस मुल्क के अंदर इन लोगों ने एक्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि लोग उसको इस्तेमाल ना कर सकें। खुद पूरी की पूरी जो है वो वज़ीर आज़म भी, वज़ीर आला भी, पूरी की पूरी कैबिनेट, इवन के इत्तेहादी जमातें भी सारे VPN लगा के इस्तेमाल कर रही हैं और मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, कोई एक्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, और खुद ही लगाई है। इसी तरह ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आल पार्टी, लोगों के ऊपर पाबंदी थी आवाज़ उठाने पे, इजहार यकजहती करने पे, खुद अपना मफाद दे के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर वो बेकार और फजूल ही होनी थी। उसका क्या असर पड़ना था फ़लस्तीन के ऊपर, आलमी सतह के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर, और ना ही इन लोगों को सीरियस लिया है किसी ने। इसका मकसद पता क्या था कि मौलाना साहब से बैठ के बात की जाए, मौलाना साहब को काबू किया जाए, क्योंकि मौलाना साहब इनके साथ बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। सबके साथ अकेला अकेला उनसे ज़रूर मिला है, लेकिन एक साथ इकट्ठे बैठ के नहीं इनकी बात हुई थी। इसी की आड़ में, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की आड़ में, सदर हाउस के अंदर एक मीटिंग होती है इससे पहले आल पार्टी कॉन्फ्रेंस से। उस मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ साहब बैठे होते हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे होते हैं और इसहाक डार साहब बैठे होते हैं, दो भाई तीसरा समधी। दूसरी तरफ मौलाना वो बिलावल भुट्टो साहब बैठे होते हैं, आसफ अली जरदारी साहब बैठे होते हैं, बाप बेटा इकट्ठे। तीसरी तरफ मौलाना साहब बैठे होते हैं। वैसे एक तरह एक जब इनकी मैंने तस्वीर देखी ना, मैं मुस्कुराया भी। मैं क्या ये वही लोग नहीं जिन्होंने बारियाँ रखी हुई हैं, ये 5 साल मुल्क को तूने लूटना है, अगले 5 साल मुल्क को मैंने लूटना है, उससे अगले 5 साल तूने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है, उससे अगले 5 साल मज़ीद मैंने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। कल तक यही लोग जो है वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, ये चोर है, ये डाकू है, मिस्टर 10% है, इनको लाड़ करना, सड़कों के ऊपर घसीटेंगे। आज सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। चलो बहुत ही दूर नहीं जाते, 2024 के इलेक्शनों की बात कर लेते हैं। एक दूसरे को क्या कुछ नहीं ये लोग कहते थे, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को मंजन बेचते हैं, लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। अंदर से ये सारे ही एक हैं। बता चुका हूँ कि इन लोगों ने बारियाँ रखी होती हैं कि बेटा 5 साल तूने लूटना है, अगले 5 साल मैं लूट लूँगा इस मुल्क को। लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाओ। लोगों का क्या है, इनको कौन पूछता है? ना पहले पूछा है ना पूछेंगे। ये मुल्क ऐसे ही है, चलता रहो, खाते रहो इसको निचोड़ निचोड़ के। लोगों के खून पसीने की कमाई से अपनी नस्लें जो हैं उनको परवान चढ़ाते जाओ, अपने कारोबार को, अपने आप को बेहतर करते जाओ। लोगों की हड्डियों के ऊपर हमने गोश्त तक नहीं छोड़ना, मांस तक नहीं छोड़ना। करते हैं खुदकुशियाँ, करने दो, मरते हैं तो मरने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कौन सा जमहूरी तरीके से हुकूमत में आना होता है या लोगों की वोट लेकर आना होता है? इनको कौन सा अवाम की फ़िक्र है? फ़िक्र तो उनको होती है ना जिन्होंने जमहूरी तरीके से आना हो। इनको उनकी फ़िक्र है जिन्होंने इनको लाना होता है। खैर वापस आता हूँ, आइन के अंदर इन लोगों ने तरामीम करनी है, उस हवाले से इनकी मीटिंग हुई। असल मकसद ही वैसे यही था। बात हुई,
मौलाना साहब मान जाएं आइन के अंदर तरमीम करने को। अब मौलाना साहब अकेले, उधर से दो खानदान, तो मौलाना साहब भी कौन सा सियासी नाबालग है या मौलाना साहब ने कोई कच्ची गोलियां खेली हुई है? मौलाना साहब एक मंजे हुए सियासतदान है। तो मौलाना साहब ने फिर कुछ शराइत रखी। उन्होंने कहा कि जी काजी साहब वाला तो आप लोग किस्सा भूल जाएं कि उसको एक्सटेंशन मिलेगी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते ये हैं कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए। वजह क्या है? वजह ये है जब इसका भाई वज़ीर आज़म बना इस मुल्क का तहरीक अदम एतमाद के बाद, तब ये बंदा मुल्क के अंदर नहीं आया। फिर इन्होंने अपना आर्मी चीफ भी खुद लगाया, तब भी वो वापस नहीं आया। वापस कब आया? जब काजी फ़ाइद ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए। और आते हुए प्रोटोकॉल क्या मिला? ताहियात नहली ख़त्म, सज़ा ख़त्म, सारे केस माफ़। माशाल्लाह। बस एक सादक और अमीन का वो लिख कर देना बाकी रह गया था। मैं कहता चलो सादक और अमीन नहीं लिख कर दिया, दो गाड़ी दे देते मियाँ साहब को, एक जिसका नाम सादक होता, दूसरे का नाम जिसका अमीन होता। तो मियाँ साहब हर सूरत में, हर हाल में यही चाहते हैं कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिले, और मौलाना साहब इस बात को मान नहीं रहे। दूसरी बात, जो नई आईनी अदालत बनाई जा रही है, इसको लेकर मौलाना साहब रजामंद नहीं है। मौलाना साहब कह रहे हैं अगर नई आईनी अदालत बना दी तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो अपनी साख्ती खो बैठेगी, अदालती निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आप एक आईनी अदालत बनाना चाह रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप तो अदालती निज़ाम को ही बिगाड़ रहे हो, उसका एक ढांचा ही बिगाड़ के रख देना आप लोगों की इस तरह नींव। तो फिर मौलाना साहब ने बोला कि आप लोग जो मुसव्वदा तैयार किया है आप लोगों ने आइन के अंदर तरमीम करने का, वो हमारे सामने तो लेकर आए। हम लोग भी एक मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, मौलाना साहब और पीटीआई मिलके जो है कोई वो एक मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। चलो जो चीज़ें नहीं ठीक इस मुल्क के लिए वो हम निकाल देंगे, जो ठीक है वो हम मिलके फिर इस्लाह करके जो है उसको आइन के अंदर तरमीम कर लेंगे। तो मौलाना साहब ने भी इनके साथ मुसव्वदा ही खेला है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मौलाना साहब कोई इनकलाबी नहीं है, कोई सियासी भी नहीं है, कोई आईनी भी नहीं है। अगर किसी को लगता है ना कि मौलाना साहब नैंडस मंडेला बन चुके हैं, मौलाना साहब डट चुके हैं, तो ये बिल्कुल मेरी सोच के ख़िलाफ़ है, मेरी उम्मीद और तवक्को के बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये चीज़ें। ये बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है। पता कोई नहीं कब ऊँट किस करवट जो है वो बैठ जाए। तो मौलाना साहब ने मुसव्वदा ही खेला है। और आपको बताता चलूँ कि आइन के अंदर जो इन लोगों ने तरमीम करनी है ना, वो अब इन लोगों ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद कर दी है। शुक्र है इन लोगों ने भी कोई होश के नाखून लिए, कोई अक्लमंदी का काम किया। उससे पहले करते तो खुदा ना खास्ता कोई एडवेंचर ही ना हो जाता, वकला तहरीक ना शुरू हो जाती है, अवाम का जो है वो रद्द अमल ना आना शुरू हो जाता, मुल्क में दंगा फसाद ना शुरू हो जाता, इंतशार ना फैल जाता, बदअमनी ना पैदा हो जाती। चलो ये एक अच्छा इक़दाम है इनका। वैसे आइन के अंदर इनसे तरमीम नहीं होनी। मैं आज आप लोगों को लिख कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त भी मैंने यही बात बोली थी ऐसे 1 महीना पहले, अब भी मैं यही बात बोल रहा हूँ। वजह क्या है? इनसे बंदे ही पूरे नहीं हो रहे। 13-14 बंदे का कम है इनसे। चलो मौलाना साहब इनके साथ मिल भी गए ना, फिर भी बंदे नहीं पूरे हो रहे। और बंदे सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में पूरे होंगे, इलेक्शन कमीशन जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको दे दे, इनकी झोली में डाल दें कि ये लो, ये मखसूस नशिस्तें आप लोग रख लो। जिस तरह आप लोगों को सदक़े ख़ैरात में हुकूमत दे दी है, इसी तरह आप लोगों को मखसूस नशिस्तें भी दे दी। जिस तरह पीटीआई का माल छीन के आप लोगों को हुकूमत दी है, इसी तरह आप लोगों को 2/3 मेजोरिटी भी दे देते हैं।
ان کی مخصوص نشستیں چھین کر۔ پھر سینٹ کے اندر ان لوگوں کے پاس بندے پورے نہیں ہیں، اگر مخصوص نشستیں مل بھی جاتی ہیں، قومی اسمبلی کے اندر ان سے 2/3 میجورٹی کا جو فگر ہے پورا بھی ہو جاتا ہے، پھر ان کو دوبارہ سینٹ کے الیکشن بھی کروانے پڑیں گے۔ چلو ادھر تو بندے خرید لیں گے، آرٹیکل 63A جو ہے ان لوگوں نے رستہ کھول دیا ہے ہارس ٹریڈنگ کا، لوٹے بننے کا، بنتے رہو، خریدتے رہو لوگوں کے ضمیر۔ بکتا تو ادھر سب کچھ ہے، زر زن زمین، بلکہ اب تو انسان بیتا ہوا کل بھی خرید لیتا ہے، پیسہ اتنی طاقتور چیز ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ میں اس بیس کے اوپر کہہ رہا تھا، ان کے پاس آئین میں ترامیم کرنے کے لیے بندے پورے نہیں ہیں، یہ نہیں ہونی، وہ اس وجہ سے اگر ان لوگوں کے پاس بندے پورے ہوتے نا آئین کے اندر، ان لوگوں نے ترامیم آسانی سے ہو رہی ہوتی تو یہ لوگوں کو اغوا نہ کرتے، لوگوں کو رشوت کی لالچ نہ دیتے، لوگوں کے کاروبار نہ تباہ کرتے، بار بار مولانا صاحب کے پاس نہ جاتے۔ تو یہ جو سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اس سے ایک ہی چیز واضح ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے پاس آئین کے اندر ترامیم کرنے کے لیے بندے پورے نہیں ہیں ابھی تک۔ اور دوسرا انہوں نے مسودہ جو ہے وہ بھی سامنے نہیں رکھا، وہ خالد مقبول وہ جو ہے MQM کے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی پھر ووٹ کس چیز کا آپ لوگ دے رہے ہو؟ یہ حالت ہے ان کی، خود کو نظریاتی پارٹیاں کہتے ہیں، جمہوری پارٹی کہتے ہیں، جمہوریت کے علمبردار بنے ہوتے ہیں، خود کو آئین کی بالادستی چاہتے ہیں ہم لوگ، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے منجن بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اور حکومت کے جو بندے ہیں نا اپنے، ان کو بھی مسودے کے بارے میں نہیں پتا کہ مسودے میں کیا ہے، ان لوگوں نے بھی ووٹ دینا ہے، یہ حال دیکھیں آپ۔ بس ان کو یہی کہا کہ آگے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اب مامے نہیں لگتے کہ آپ لوگ تھونوں اسی دسیے مسودے کے اندر کیا ہے، آئین کے اندر کون کون سی ترامیم پاس ہونی ہے۔ تو یہ تو حال بن